हेलो दोस्तों, मेरा नाम टॉम है और मैं आपकी फ्यूचर पर एक नजर डालने में मदद करूंगा। मान लेते हैं कि आज आपका जन्मदिन है और आपका पूरा परिवार जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुआ है। ये 562 प्यारे लोगों का एक ग्रुप है। बहुत अच्छे। 1000 मोमबत्तियों को रखने के लिए एक पूरे गांव की जरूरत होती है। आपने वो 40 लेयर का केक और घर खुद बनाया है। नई लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ आपके पास इतना समय होगा कि आप दुनिया की किसी भी हॉबी में महारत हासिल कर सकते हैं। ये कोई साइ-फाई प्लॉट नहीं है। आज दुनिया में कोई है जो 1000 साल तक जिंदा रहेगा। ये आपकी पड़ोसी की पोती, आपका सबसे अच्छा दोस्त या आप खुद भी हो सकते हैं। अच्छे न्यूट्रिशन, ज्यादा साफ पानी और मेडिकल साइंस में प्रोग्रेस की बदौलत लोग आज 150 साल पहले की तुलना में ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं। अब साइंटिस्ट्स उम्र बढ़ने के प्रोसेस को धीमा करने, रोकने, यहाँ तक कि उसे उलटने का तरीका निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एजिंग के उभरते हुए एक्सपर्ट्स में से एक ऑब्रे डी ग्रे इस बात को लेकर पॉजिटिव हैं कि इंसान मेडिकल की मदद से इसे हरा सकते हैं। ऑब्रे का आईटी में एक सफल करियर था, फिर उन्हें बायोलॉजी से प्यार हो गया और उन्होंने एजिंग की दिक्कत को हल करने का फैसला किया। इसलिए वे बायोलॉजी में पीएचडी करने के लिए कैम्ब्रिज चले गए और बाद में अपनी ज्यादातर विरासत को इस प्रोजेक्ट में झोंक दिया। लगभग सभी जिंदा लोग बूढ़े होते हैं, लेकिन वे अलग अलग रफ्तार से और अलग अलग तरीकों से बूढ़े होते हैं। क्वाहो क्लैम 500 से ज्यादा सालों तक जिंदा रह सकते हैं। एक मादा मेफ्लाई 5 मिनट से भी कम समय तक जिंदा रहती है। साइंटिस्ट्स जेनेटिक मैनिपुलेशन और स्टेम सेल थेरेपी से पहले ही यीस्ट, कीड़े, फ्रूट फ्लाई और छोटे मैमल्स का लाइफ स्पैन बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। सभी जिंदा लोग एक ही केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक से बने हैं, तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज इंसानों पर भी काम कर सकती है। डॉक्टर डी ग्रे के मुताबिक उम्र बढ़ने की वजह मेटाबॉलिज्म का खराब होना होता है। उन्होंने इसके 7 पॉसिबल कारणों की खोज की। अगर साइंटिस्ट्स खतरनाक होने से पहले मॉलिक्यूलर और सेल्यूलर डैमेज को सेटल करना सीख पाएं, तो वे लोगों की उम्र को बढ़ने से रोक सकते हैं। डॉक्टर डी ग्रे का मानना है कि वह चूहों में इन दिक्कतों को हल करने और स्टेम सेल थेरेपी के साथ 10 सालों में उम्र का बढ़ना रोकने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। जब ये हो जाएगा तो साइंटिस्ट्स को इंसानों के लिए ऐसा हल खोजने में 15 साल और लगेंगे। स्टेम सेल्स बॉडी के ग्रो होने के लिए नए सेल्स प्रोवाइड करते हैं, जो खोए हुए या खराब सेल्स और टिश्यूज की जगह ले सकते हैं, जिनको आपकी बॉडी खुद नेचुरली ठीक नहीं कर सकती। ये मुमकिन है क्योंकि ये बार बार डिवाइड हो सकते हैं। साथ ही स्टेम सेल में सभी जेनेटिक जानकारियां होती हैं और ये किसी और तरह से सेल में बदल सकते हैं। कुछ खास तरह के इलाजों के लिए पहले से ही एडल्ट स्टेम सेल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे थियोरी में डीएनए के स्ट्रैंड्स को रीलोकेट किया जा सकता है। साथ ही डीएनए को ऐड या रिमूव भी किया जा सकता है। यह उतना ही मुश्किल होगा जितना कि शेक्सपियर के 850 वॉल्यूम में से सिर्फ एक खास लेटर को एडिट करना। फ्यूचर में डीएनए बदलने से उम्र बढ़ने को रोकने और लाइफ को एक्सटेंड करने में मदद मिल सकती है। हर राउंड की थेरेपी के साथ पेशेंट छोटे ऑर्गन्स, नसों और हड्डियों के साथ सेहतमंद हो जाएंगे। डॉक्टर डी ग्रे बताते हैं कि इस समय 1000 साल तक जिंदा रहने वाली थेरेपी इन्वेंट नहीं की जा सकती है, लेकिन साइंटिस्ट्स इंसानों को 30 एक्स्ट्रा सालों तक जिंदा रख सकते हैं। इसका मतलब नई रिसर्च के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जिसके बाद नई थेरेपी इन्वेंट की जा सकती है जो इंसानों को 50 और सालों तक जिंदा रख सकती है। इस तरह कदम दर कदम इंसान एजिंग से आगे रहेगा। यानी इस समय का कोई इंसान अपना 1000वां जन्मदिन मना सकता है। इस समय इंसानों की ऑफिशियली कंफर्म्ड सबसे ज्यादा उम्र 122 साल है। मुझे नहीं पता। उम्मीद करता हूँ कि मेरा रिटायरमेंट फंड भी इतने लंबे समय तक चलेगा। मैं 375 साल की उम्र में पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए फास्ट फूड जॉइंट में काम नहीं करना चाहता। खैर, जो भी है। इवोल्यूशन कभी नहीं रुका। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि यह पिछले 10,000 सालों में पहले की तुलना में 100 गुना तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 200 सालों से बॉडी का एवरेज टेम्परेचर हर दशक के साथ कम होता जा रहा है। 1868 में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को नॉर्मल माना जाता था।
अब यह 97.9 डिग्री के आसपास है। ये कुछ इन्फेक्शनस डिजीजेस के इलाज में प्रोग्रेस की वजह से हुआ है, जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है और जिसने इंटरनल टेम्परेचर को बढ़ा दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग अब ज्यादातर समय एक अच्छे ठंडे क्लाइमेट में घर के अंदर बिताते हैं और उन्हें शरीर के टेम्परेचर को न्यूट्रल रखने की कोशिश करने की जरूरत नहीं होती है। पिछले 150 सालों में एक एडल्ट की औसत ऊंचाई 4 इंच बढ़ी है। इंसान औसतन 14% भारी भी हो गए हैं, कुछ दूसरों की तुलना में ज्यादा भारी हैं। यह बेहतर न्यूट्रिशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्थ केयर और सफाई की वजह से मुमकिन हुआ है। साइंटिस्ट को यकीन है कि यह ट्रेंड फ्यूचर में भी जारी रहेगा। लंबे और भारी लोगों को ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होगी, इसलिए ये एक दिक्कत हो सकती है। जीन्स भी लगातार बदल रहे हैं। कई हजार साल पहले एडल्ट दूध नहीं पी सकते थे क्योंकि एक एंजाइम टर्न ऑफ हो गया था। जब मवेशियों को पालना मशहूर हो गया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसे जीन्स मिले जो लैक्टोज टॉलरेंस को कंट्रोल करते हैं। भारत में शाकाहारियों के एक बड़े ग्रुप ने एक जीन में म्यूटेशन डेवलप किया, जिससे वह नॉन मीट सोर्सेज से कुछ खास फैटी एसिड प्रोसेस कर पाते हैं, जो उन्हें तंदुरुस्त दिमाग के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देता है। मीट आधारित डाइट लेने वाले लोगों में शायद ही कभी वह जीन मिलता है। हड्डियां कमजोर और कम घनी होती जा रही हैं। यह प्रोसेस लगभग 12,000 साल पहले खेती के साथ साथ शुरू हुआ था। तब डाइट और फिजिकल एक्टिविटी में बदलाव आया और इसने इंसानी कंकाल को और ज्यादा नाजुक बना दिया। यह चलन जारी रहने की उम्मीद है क्योंकि लोग इन दिनों ज्यादा हिलते डुलते नहीं हैं। दक्षिण पूर्व अफ्रीका में हाउस बोट में रहने वाले कुछ लोगों में उनके पड़ोसियों की तुलना में बड़े स्प्लीन डेवलप हुए। यह अडैप्शन उन्हें लंबे समय तक पानी के अंदर रहने में मदद करता है। वो अपना ज्यादातर जीवन मछली पकड़ने और शेलफिश इकट्ठा करने में बिताते हैं। अब से 100 सालों बाद लोगों को रेगुलर बॉडी अपडेट मिला करेंगे, चाहे उन्हें मेडिकल वजहों से इनकी जरूरत ना हो। कारखाने के मजदूरों को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ कंपनियां पहले से ही मैकेनिकल एक्सोस्केलेटन बनाती हैं। स्कीयर्स को भी तेज बनाने के लिए एक्सोस्केलेटन मौजूद है। फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा रोबोटिक अंग मौजूद होंगे। वो कुछ अंगों को मिमिक करेंगे या उनकी जगह ले लेंगे, जिससे लोग अपने सपने पूरे कर पाएंगे। आप अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल बायोनिक ऑर्गन्स के साथ 80 साल की उम्र में भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर पाएंगे। है ना मजेदार? आपको नए सेंसर्स मिलेंगे। टेक्नोलॉजी के साथ आप अपने पैरों पर लगे सेंसर्स की मदद से भूकंप संबंधी एक्टिविटी को महसूस कर पाएंगे। खोपड़ी में एक एंटीना से कलर वेव सुन पाएंगे। आपके कानों में गैजेट से मौसम के प्रेडिक्शन सुनाई देंगे। और भी ऐसे कई सेंसर्स होंगे जिनके आप अभी बस सपने देख सकते हैं। ये इंसानों को पहले से कहीं ज्यादा कुदरत के करीब ला सकते हैं या नहीं? इंसान अपनी ज्यादातर कॉग्निटिव एबिलिटीज को गैजेट्स के साथ आउटसोर्स करेंगे। ज्यादातर लोग आज भी नक्शे नहीं पढ़ सकते क्योंकि वे गैजेट्स की मदद से पता लगाते हैं कि उन्हें कहां जाना है। ब्रेन मशीन इंटरफेस मौजूद होंगे और आप अपने थॉट्स को ऑनलाइन ट्रांसफर और एनालाइज कर पाएंगे। आप पहले से ही कुछ ऐसी एप्स के साथ अपने कदमों और कैलोरीज को ट्रैक करते हैं। नए एप्स की मदद से आप ट्रैक कर पाएंगे कि किसी प्रॉब्लम पर आप कितना ध्यान दे रहे हैं या आप अपने साथी के साथ बहस को कितना डिटेल में एनालाइज कर रहे हैं। मतलब लोगों को स्किल्स की जरूरत ही नहीं होगी। हाँ, ये मुमकिन है कि साइंटिस्ट दिमाग के न्यूरॉन्स के डायमीटर बढ़ाने का कोई तरीका खोज लेंगे। इससे आपको एक कमाल का रिएक्शन टाइम मिलेगा। जब आपको जरूरत होगी तो एक रियल लाइफ स्लो मोशन फंक्शन आपकी मदद करेगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ अट्रैक्टिव के जनरल आइडिया में फिट होने के लिए ज्यादातर इंसान लगभग एक जैसे दिखेंगे। मुझे नहीं लगता मजबूत लाइंस, सीधी नाक, खूबसूरत चमकदार आंखें और चेहरे के सभी फीचर्स जो गोल्डन रेशियो और परफेक्ट लेफ्ट एंड राइट सिमेट्री में फिट बैठते हैं। दिमाग बढ़ता रहेगा, इसलिए माथा बड़ा होगा और शायद उसके साथ भौहें भी बड़ी होंगी। क्योंकि इसकी उम्मीद ज्यादा है कि इंसान दूसरे ग्रहों पर रहना शुरू कर देंगे, इसलिए हमें वहाँ के मुश्किल हालातों के हिसाब से खुद को ढालना होगा। नए एनवायरनमेंट में ज्यादा ऑक्सीजन इकट्ठा करने के लिए फेफड़ों को फिर से डिजाइन करना होगा। खतरनाक एलिमेंट्स को छानने के लिए टिश्यूज को भी बदलना होगा। इंसान सूरज से जितना दूर जाएगा वह उतना ही डिम होगा और इंसान की आंखें व पुतलियां उतनी ही बड़ी हो जाएंगी। इससे वो सूरज की रोशनी को और ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। वो कॉस्मिक किरणों से आंखों की हिफाजत में मदद के लिए लो लाइट विजन और साइड वे ब्लिंक जैसे नए फीचर्स भी डेवलप करेंगे। अब से 1000 सालों में
कंप्यूटर काफी ज्यादा इंसानों की तरह बन जाएंगे और उनसे कम्पीट करने के लिए इंसान रोबोट के साथ इंटीग्रेट होकर यानी मिलकर काम करेंगे। आपकी सभी कुदरती ताकतों को बूस्ट करने के लिए छोटे नैनोबॉट आपकी बॉडी के इर्द गिर्द तैरेंगे। इंसान आवाजों को रिकॉर्ड कर पाएंगे और सुपर हियरिंग के साथ साथ उनके कानों में बिल्ट इन फोन होंगे। आमतौर पर उनकी सुपर आईसाइट और सुपर हेल्थ भी होगी, ज्यादा ही सुपर हो गया। इंसानी दिमाग को कंप्यूटर के साथ मिलाने से सभी के पास सुपर ब्रेन होगा। आप सबसे कॉम्प्लेक्स इन्वेंशंस को तुरंत सुलझाना, वेब पर सर्च करना और किसी भी फैक्ट को अपने दिमाग में पुल अप करना जैसी चीजें कर पाएंगे। आपको कोई मैसेज टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। आप इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की मदद से सीधे ट्रांसमिशन के जरिए बाकी लोगों के साथ बातचीत करेंगे। ये अच्छा है, लेकिन इससे मेरे गोल्फ का गेम कैसे सुधर सकता है? इंसान एक इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज होंगे। इस बात की सबसे ज्यादा उम्मीद है कि मार्स रहने की नई जगह होगी। मार्स पर पैदा हुए नए इंसान पृथ्वी वालों से भी लंबे होंगे। पृथ्वी की ग्रेविटी मार्स की तुलना में 3 गुना ज्यादा मजबूत है। वहाँ पर वर्टिब्रे के बीच फ्लूइड बढ़ेगा, जिससे रीढ़ की हड्डी लंबी हो जाएगी। इस बात की काफी उम्मीद है कि इंसान अमर हो जाएगा। इसे मुमकिन बनाने के लिए साइंटिस्ट को ये पता लगाना होगा कि कॉन्शियसनेस यानी इंसान की चेतना को मशीन में कैसे डाउनलोड किया जाए। वे पहले से ही जानवरों में कॉन्शियसनेस ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे लिए ये एक बुरा सपना है। भाई, वो अपने नैनोबॉट अपने पास रखें। मुझे तो बस यहीं बैठकर बादलों को चलते हुए देखना और धूप का मजा लेना पसंद है। वो कहते हैं ना कि बात ये नहीं कि आप कितने साल जिए, बात ये है कि उन सालों में आप कितना जिए। अरे, मैंने इसे अपने मन से नहीं बनाया,